चलो लिखो, पहले मिला लो एक बार ऊपर से। पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास चैप्टर का नाम है। ठीक है। पॉइंट नंबर 1, पृथ्वी की आयु का निर्धारण प्राचीनतम चट्टानों की आयु के आधार पर किया गया था। सर्वप्रथम रदरफोर्ड ने यूरेनियम डेटिंग मेथड द्वारा पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया। नेक्स्ट, पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 से 5 अरब वर्ष मानी जाती है। 4.5 से 5 अरब वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी के संपूर्ण समय का विभाजन 4 कल्प में किया गया है। पहला आद्य कल्प, दूसरा पुराजीव कल्प, तीसरा मध्यजीव कल्प और चौथा आधुनिक कल्प। ठीक है। आ रहे हैं, बता देते हैं, इतना घबराओ नहीं। अगला पॉइंट लिखो आद्य कल्प। पहला लिखो आद्य कल्प। लिखिए आद्य कल्प, पॉइंट बनाओ। आद्य कल्प को आद्य कल्प को उषा कल्प आद्य कल्प को उषा कल्प ब्लैक से लिखते हैं, उषा कल्प या प्रारंभिक कल्प। उषा कल्प कल्प या प्रारंभिक कल्प भी कहते हैं। इसका समय निर्धारण इसका समय निर्धारण 60 करोड़ वर्ष पूर्व, ऐसे बनाना जैसे लिख रहे हैं। 60 कर ऐसे समय का निर्धारण करते हैं ना, ऐसे जो अभी बोर्ड में भी जो शेयर किए हैं, एक नीचे लाइन एक ऊपर लाइन। ठीक है। 60 करोड़ वर्ष 60 करोड़ वर्ष पूर्व, और ऊपर में लिखना पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति मतलब क्या हुआ? पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई, उससे 60 करोड़ वर्ष पूर्व इन दोनों के बीच का जो समय अंतराल है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आद्यकल्प। पूर्व, अभी नहीं, अभी से 60 करोड़ वर्ष पूर्व, और उस 60 करोड़ वर्ष से पूर्व से पृथ्वी की उत्पत्ति, उसको बोलते हैं आद्यकल्प। मतलब सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, फिर 60 करोड़ वर्ष पूरा हुआ ना, तो उस समय अंतराल को क्या बोलेंगे? उषा कल्प, प्रारंभिक कल्प या आद्यकल्प। ठीक है। अब इस कल्प में क्या हुआ होगा? जिस समय पृथ्वी की जस्ट उत्पत्ति हो रही थी, उस समय क्या हुआ होगा? पॉइंट बना करके लिखो। नंबर 1, पृथ्वी गर्म अवस्था में थी। पृथ्वी गर्म अवस्था में थी।
यह धीरे धीरे ठंडी होने लगती है। यह धीरे धीरे ठंडी होने लगती है। पृथ्वी गर्म अवस्था में थी। यह धीरे धीरे ठंडी होने लगती है। क्या होने लगती है? यह धीरे धीरे ठंडी होने लगती है और ऊष्मा का ह्रास होता है। ऊष्मा का ह्रास। ह्रास मतलब ऊष्मा ऊष्मा घटने लगता है, धीरे धीरे उसकी गर्मी घटने लगती है। ऊष्मा का ह्रास होने लगता है तथा चट्टानों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। तथा चट्टानों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। इतना घबरा कह रहे हो? अभी तो पत्थर बनना शुरू हुआ है। तथा चट्टानों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। सबसे पहले नेक्स्ट पॉइंट, सबसे पहले आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। आग्नेय आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। आ रहे हैं, सब बताएंगे ना। सबसे पहले आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है जो पृथ्वी के अंदर के द्रवित पदार्थों पृथ्वी के अंदर के द्रवित पदार्थों के शीतलन से द्रवित पदार्थों के शीतलन, हाँ, शीतलन से बना था। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। आद्यकल्प आद्यकल्प हाँ, आद्यकल्प आद्यकल्प को आद्यकल्प को भूवैज्ञानिक आद्यकल्प को भूवैज्ञानिक समय का आद्यकल्प को भूवैज्ञानिक समय का सबसे लंबा कल्प भूवैज्ञानिक समय का सबसे लंबा कल्प माना जाता है। एक नोट लिखना वहां पे, नोट। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है नोट, समझ गए ना। आद्य कल्प में आद्य कल्प में जीवाश्म आद्य कल्प में जीवाश्म जीवाश्म नहीं मिला
आद्य कल्प पे जीवाश्म नहीं मिला, इस कारण इस कारण इस कल्प में खनिज पदार्थ भी नहीं मिले। इस कारण इस कारण इस काल में खनिज पदार्थ भी नहीं मिले। तब प्रश्न उठेगा कि मिला क्या भाई आद्य कल्प में हम लोगों को? पत्थर तो बन गया है ना, उसी में लिखना आद्य काल में धात्विक खनिज मिले थे। आद्य काल में धात्विक खनिज मिले थे। क्या मिले थे? धात्विक धात्विक खनिज अभी अभी लिखाएंगे क्या क्या मिला। धात्विक खनिज मिले। अब आद्य कल्प को दो भागों में बांटो। धात्विक खनिज धात्विक हाँ, धात्विक खनिज मिले, यहाँ से नोट कंप्लीट हो गया। धात्विक खनिज मिले। क्या नहीं मिला? जीवाश्म नहीं मिला। जीवाश्म नहीं मिला, इस कारण से उसमें खनिज पदार्थ नहीं मिला। लेकिन मिला क्या? तो धात्विक पदार्थ मिला, धात्विक खनिज। ठीक है ना। अब आद्य कल्प को दो भागों में बांटेंगे। नंबर 1 आर्कियन काल या आर्कियन युग। आर्कियन आर्कियन लिख रहे हैं। आर्कियन मोबाइले में लिखना पड़ता है, पता है ना, स्क्रीन पे लिखते हैं। अच्छा, 10 मिनट में मीटिंग खत्म होगा, फिर से दोबारा से ज्वाइन करना होगा, ठीक ना। आर्कियन युग और दूसरा आर्कियन लिख लिया सबको, इसको मिटाएंगे। और दूसरा प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन प्री कैम्ब्रियन युग। प्री कैम्ब्रियन युग। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 1 लिखो। आर्कियन युग को आर्कियन युग को प्राचीनतम युग कहा जाता है। अब युग का नाम तो सुनी होगी सबको। युग का नाम तो सब जानता है कि ये फलना युग चिलना युग। हाँ, तो यहाँ वो कलयुग सतयुग यहाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी में नहीं होता है, वो सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी में कलयुग और सतयुग होता है। आर्कियन युग आर्कियन युग को क्या क्या फिर से बोलो। हाँ हाँ, आर्कियन युग को प्राचीनतम युग कहा जाता है। आर्कियन युग को प्राचीनतम युग कहा जाता है, सबसे पुराना युग। ठीक है। जिसमें जिसमें पृथ्वी के भूपटल का निर्माण हुआ जिसमें पृथ्वी के भूपटल का निर्माण हुआ के भूपटल पृथ्वी के भूपटल आप सही लिख रहा है ना। भूपटल का निर्माण हुआ जो
पृथ्वी के भूपटल का निर्माण हुआ जो प्राचीनतम चट्टानों से बनी है। जो प्राचीनतम चट्टानों से बनी है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आर्कियन युग के चट्टान। अगला पॉइंट, आर्कियन युग के चट्टान आर्कियन युग के चट्टान भारत में भी वितरित हैं। आर्कियन युग के चट्टान भारत में भी वितरित हैं, जिन्हें जिन्हें धारवाड़ चट्टान कहते हैं। नाम है धारवाड़। धारवाड़ एरिया है मध्य प्रदेश में, नहीं धारवाड़ कर्नाटक में है। एक जिला है, जैसे हम लोग का गोटा जिला है ना, उसी तरह से। तो उसी जिला के जगह के नाम, हाँ उसी जगह के नाम पे चट्टान का नाम भी धारवाड़ पड़ गया। कर्नाटक में अभी लिखवाएंगे सब चीज। क्या लिखवाए? वितरित कहते हैं। ये प्राचीनतम चट्टान है। ये प्राचीनतम चट्टान है। ये प्राचीनतम चट्टान है जो धात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध है। जो धात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अब लिखो धारवाड़ चट्टान। धारवाड़ चट्टान। अब पॉइंट बनाओ धारवाड़ चट्टान, उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। धारवाड़ चट्टान। धारवाड़ चट्टान धारवाड़ चट्टान देखो, कर्नाटक के दक्षिणी भाग में कर्नाटक के दक्षिणी भाग में धारवाड़ जिले में धारवाड़ जिले में मैसूर पठार का सर्वप्रथम चट्टान मिला। मैसूर पठार का सर्वप्रथम चट्टान मिला, जिस कारण जिस कारण इस चट्टान का नाम धारवाड़ चट्टान किया गया। जिस कारण इस चट्टान का नाम धारवाड़ चट्टान रखा गया, किया गया, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट लिखो। अच्छा, मीटिंग खत्म हो जाएगा तो दोबारा से लॉगिन करना होगा। अगला पॉइंट लिखो, कर्नाटक के बाबा बुदन की पहाड़ी। कर्नाटक के बाबा बुदन
बाबा बूदन। ठीक है। हाँ। बाबा बूदन की पहाड़ी में धारवाड़ चट्टानों की प्रमुखता है। कर्नाटक के बाबा बूदन की पहाड़ी में धारवाड़ चट्टानों की प्रमुखता है। कौन सा चट्टान मिलता है बाबा बुदन की पहाड़ी में? ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है, यहाँ कौन सा चट्टान मिलता है। कहाँ है बाबा बुदन की पहाड़ी? हम्म। कौन सा चट्टान मिलता है? देखो, धारवाड़ चट्टानों में अगला पॉइंट, धारवाड़ चट्टानों में धारवाड़ चट्टानों में लौह अयस्क, धारवाड़ चट्टानों में लौह अयस्क की प्रधानता होती है। लौह अयस्क की प्रधानता होती है। ठीक है। ठीक है। हाँ। अधिकतर उसमें लोहा अयस्क मिलता है। अभी तुम पूछ रहे थे ना कि धातु कौन सा सर, लोहा तोहा लिखा गया ना, क्या आंसर हुआ? कौन सा ज्यादा चीज होता है? लौह अयस्क। लौह अयस्क की प्रधानता होती है। तो क्या खाली धारवाड़े में मिलता है हम लोगों का ये चट्टान? नहीं। अगला पॉइंट लिखो। उड़ीसा के उड़ीसा के उड़ीसा के बादाम पहाड़ी, लिख दिए बोर्ड पे। उड़ीसा। अरे रुको, सबको ज्वाइन करने दो। कल एग्जैक्टली 7 बजे एकदम शुरू हो जाएगा, 6:55 में सब लॉगिन कर लेना। जाना भी जरूरी है, मंदिर भी जाना जरूरी है। कितना लेट लग रहा है लोग ज्वाइन करने में? किसका किसका पंखा का आवाज आ रहा है इतना?
कहाँ गायब हो गया?